Hello, welcome back. I am Ranjit sir and you are watching my YouTube channel Get Smart Studio। दोस्तों, अभी तक आपने ए लेटर टू गॉड एक्सप्लेनेशन का पार्ट सेकंड तक देखा और आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड का एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट मीन्स लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल सभी के दिलों में, सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहता था, इन दैट सोलिटरी हाउस इस एकांत घर में, जो इस एकांत घर में रहता था, इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच, घाटी के बीचों बीच एकांत घर में रहता था। देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल मीन्स एकमात्र, होप मीन्स आशा थी, अर्थात जो एकांत घर में रहता था और इस घाटी को बीचों बीच रहता था, अर्थात लेंचो। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से सहायता लेने की। उसकी एक ही आशा थी कि ईश्वर से सहायता ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी मीन्स मत हो, सो अपसेट इतना परेशान मत हो, अपसेट मीन्स परेशान, सो मीन्स इतना। इवन दो मीन्स होता है यद्यपि। दिस सीम्स ऐसा दिखाई देता है, लाइक ए टोटल लॉस कि पूरा नुकसान हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता है। डाइज मतलब मरता, हंगर मीन्स भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, दैट्स वाट यह वही है, वाट मीन्स जो, दे से वे सब कहते हैं, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो दैट्स वाट जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स होता है सारी रात, तो पूरी रात जो है, ऑल थ्रू मतलब पूरी, नाइट मीन्स रात, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, लेंचो ने विचार किया। ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली मीन्स केवल, हिज वन होप अपनी एक आशा, अपनी एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से सहायता लेने की। हुज आइज जिसकी आंखें, एज जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड उसको निर्देश दिया गया है, उसको बताया गया है, लेंचो को बताया गया है जैसा कि। सी एवरीथिंग प्रत्येक चीजें देखती है, अर्थात भगवान की आंखें जो है प्रत्येक चीजें देखती है, ऐसा लेंचो को इंस्ट्रक्टेड किया गया था, बताया गया था। इवन वाट इज डीप वन कॉन्सियंस, इवन मीन्स भी, वाट मीन्स जो, इज डीप गहराई में है, इन वन कॉन्सियंस प्रत्येक की अंतर आत्मा में। कॉन्सियंस मीन्स होता है अंतर आत्मा, वन मीन्स प्रत्येक के, तो प्रत्येक के अंतर आत्मा के अंदर, डीप मीन्स अंदर जो है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला आदमी था। ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स होता है कठिन परिश्रम करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग मीन्स काम करता था, लाइक एन एनिमल जानवर की तरह, इन द फील्ड खेतों में, तो खेतों में लेंचो जानवरों की तरह काम करता था, इसलिए उसे एन ऑक्स ऑफ मैन बोला गया है। अर्थात लेंचो कठिन परिश्रम करने वाला आदमी था और वह जानवरों की तरह काम करता था, खेतों में मेहनत से काम करता था। बट लेकिन, स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी, लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट पत्र लिखना,
अर्थात वह पत्र लिखना जानता था। कैसे पत्र लिखा जाता है वह जानता था। द फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को। फॉलोइंग मीन्स अगले, तो अगले रविवार को एट डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, प्रातः काल जिसको कहते हैं, अर्ली इन दी मॉर्निंग, सुबह के समय, प्रातः काल के समय, अगले दिन, अगले रविवार को ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया ए लेटर, एक पत्र को। तो लेंचो ने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ, जिसको वह स्वयं, वुड कैरी, ले जाता, टू टाउन, कस्बे में, जिसको वह कस्बे में ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको क्या करता, मेल करता, अर्थात उसको पत्र पेटिका में डालता। तो लेंचो पत्र लिखना शुरू कर दिया और उस पत्र को लेंचो को स्वयं डालना था पत्र पेटिका में। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। तो इट वाज नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं था, लेस मीन्स कम, देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा यह कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, लेंचो ने पत्र में लिखा, गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे। अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे। दिस ईयर, इस वर्ष। तो लेंचो ने कहा, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे इस वर्ष। आई नीड 100 पीसोज, और मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, क्या करने के लिए। सो माई फील्ड अगेन, सो मीन्स बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। एंड, और टू लिव, और जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। अंटिल मीन्स जब तक नहीं, द क्रॉप्स मतलब फसल, कम्स मतलब आ जाती है, जब तक फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द हेल स्टॉर्म मतलब ओलों ने। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डैश डैश करके दिया गया है, सेंटेंस छोड़ा गया है। तो इसका मतलब हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है फसल को। तो ही रोट, उसने लिखा, उसने आगे क्या लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, अर्थात ये जो पत्र लिखा जा रहा है, यह पत्र ईश्वर को लिखा जा रहा है। तो टू गॉड उसने लिखा, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर, और लेटर को रखा, इनसाइड, लिफाफे के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर। तो पत्र को उसने क्या किया, लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड, और स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल मीन्स फिर भी, ट्रबल्ड मीन्स परेशान था। वेंट टू टाउन, और कहाँ गया, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने क्या लिया, एक स्टाम्प। प्लेस्ड मीन्स रखा, ऑन द लेटर, पत्र पर। तो पत्र पर उसने क्या किया, स्टाम्प मीन्स टिकट होता है, तो पत्र पर उसने टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में।
तो मेल बॉक्स में पत्र पेटिका जिसमें पत्रों को डाला जाता है उसे हम मेल बॉक्स बोलते हैं। तो पत्र पेटिका में उसको ड्रॉप्ड कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी होते हैं तो उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड, आल्सो मीन्स भी, हेल्प्ड मीन्स सहायता किया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में, वेंट टू हिज बॉस, तो जिसने सहायता किया था डाकखाने में उसकी, लेंचो की, वेंट टू हिज बॉस, वेंट मीन्स गया, हिज बॉस अपने मालिक के पास, लॉफिंग हंसते हुए, हार्टली खुलकर हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, एंड साउड और दिखाया, हिम मीन्स उसको, अर्थात अपने बॉस को, अपने मालिक को, द लेटर पत्र को, टू गॉड जो ईश्वर को लिखा गया था। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, इन हिज करियर अपने पेशे में, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन एक डाकिये के रूप में, हैड ही नोन वह जाना था, दैट एड्रेस उस पते को जहाँ लेटर को ले जाना था, अर्थात गॉड को अभी तक उसको जीवन में कोई पत्र ऐसा नहीं आया था, ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया था जो गॉड के लिए लिखा गया हो कि टू गॉड, तो टू गॉड ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।